नमस्कार, अपने सब देख रहल छी मिथिला मिरर और हम छी ललित नारायण झा। एखन हमरा संगे पैनोरमा ग्रुप के निदेशक संजीव मिश्र जी छथि और हिनकर जे एनुअल पैनोरमा स्टार के जे फंक्शन होइ छै अबै वाला छै 24 हालांकि 22 23 24 ई 3 दिन कार्यक्रम और ई 3 दिन पूर्णिया में एकटा मेगा इवेंट जेना भऽ रहल छै या भऽ जाइ छै। सालाना जे हिनका सबके वार्षिकोत्सव छनि और स्पोर्ट्स के इवेंट लगातार पिछला हमरा लगैए करीब 2 महीना से चलिए रहल छनि और ई एकटा एहन त्रिदिवसीय दिन होइत छै जाहिमे देश स्तर के जे तमाम नामी गिरामी स्टार्स कलाकार सब छथि तिनकर ओहिठाम पदार्पण होइ छनि और बहुत हर्षोल्लास के संग ई सब ई कार्यक्रम के मनाबैत छथि। बहुत बहुत स्वागत है मिथिला मिरर। बहुत बहुत धन्यवाद। की केना एहि बेरका कार्यक्रम के की केना रूपरेखा छै? एखन जेना पता यऽ सबके कि पिछला 2 महीना से लगभग 50 दिन से कार्यक्रम हमर सबके स्टार्ट भए गेलै पैनोरमा स्टार। और अहाँके दर्शक के हम ई बताबै चाहै छी जे ई कार्यक्रम बहुत छोट लेवल पे स्टार्ट भेल रहे और महज 3 विधा से स्टार्ट भेल रहे। 7 साल भए गेलै कार्यक्रम के, कंपनी के 10 साल भए गेलै, लेकिन ई कार्यक्रम जे स्टार्ट करलिए हम पैनोरमा स्पोर्ट्स और पैनोरमा स्टार के कार्यक्रम ई 7वां सीजन छिए बेर। सिर्फ बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट 4 चीज से स्टार्ट कर लिए रहे। आर्ट एंड कल्चर में सिंगिंग, ड्राइंग और डांसिंग, तो 3-3-6 एक 7 विधा से स्टार्ट भेल रहे और इस 7वां सीजन में 38 विधा तक पहुंच गई हमरा। तो सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 धीरे धीरे जना जना सीजन बढ़ल गए तना तना विधा बढ़ल गए और पॉपुलरिटी भी एक बढ़ल गए। और आज के डेट में पिछला साल जना सीजन 6 में हमरा लगे 7 स्टेट के लोग पार्टिसिपेट कर लेके रहे। और ए बेर कबड्डी, कुश्ती, साइकिलिंग, वेद मंत्र कंपटीशन, बहुत बड़का अपन सबके जे सामा चकेवा, झिझिया, फॉग नृत्य छे, लोग धीरे 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 बिसरल जाते रहे, ओहो चीज के भी एमे ऐड कर लिए। टोटल 38 विधा छे जकर हमर सबके स्पोर्ट्स के कार्यक्रम कंटिन्यू छे और 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर के फाइनल हेतै। 22 के अभी जते भी शॉर्टलिस्ट कर रहा छे सॉन्ग में या जे भी ऑडिशन चल रहा छे, 22-23 में सेमीफाइनल हेतै, 24 तारीख के फाइनल कए के जते भी बच्चा पार्टिसिपेट कर लेके सबके शील्ड, सर्टिफिकेट और लाखों रुपया के इनाम छे जे बच्चा के मिलते। और 24 के खास करके फाइनल दिन जे कार्यक्रम हेतै 24 नवंबर संडे के दिन छे, छुट्टी के दिन छे। तो अहाँ के चैनल के माध्यम से हम सबसे अपील कए रहल छी कि अहाँ सबके हकार अछि 24 नवंबर के खास करके, चूँकि 24 नवंबर के दिन पूर्णिया ही नहीं, पूर्णिया के आसपास के जते भी जिला छे सबके इंतजार रहे छे वो दिन के कि एबर के सेलिब्रिटी आवे छथिन या किनका प्राइज जेते। तो ये सब चीज़ के लिए लोग के इंतजार रहे छे। तो अहाँ सबके हम चैनल के माध्यम से आग्रह करी छी कि अहाँ सब 24 नवंबर के आओ और गेट पास चाहिए तो हमारे संजीव मिश्रा और पैनोरमा ग्रुप के पेज पर जा करके अपन व्हाट्सएप नंबर दियो, हम गेट पास अहाँ के भेज देब। और संगे ओहि दिना 24 नवंबर के जे साल भर में हम कंप्लीट कर लिए मकान, तो जे कस्टमर बुक कर छथिन घर हुनका हमरा सब चाभी देबै। तो एहि बेर हमरा सब लक्ष्य राखले छियै कि 451 फैमिली के चाभी देबाक छै 24 नवंबर एक संगे। जी बहुत बड़का चूँकि पैनोरमा के जे आगमन होइत छै ओ हमरा लगे जे पूर्णिया के एकटा नया पहचान दै छै। कहबा में कोनो अतिशयोक्ति नहीं, कारण एहि दुआरे जे पूर्णिया में अगर कोनो नाम छै तो पैनोरमा एकटा नाम छै जे हमरा सब कतेको बेर देखबे केलहुँ हँ। पूर्णिया विकसित भऽ रहल छै, ताहि पर हमरा सब बात केलहुँ जे पूर्णिया केना विकसित हेतै। लेकिन एखन टटका छै जे जखन अपना सब बात कर रहल छी तो ठीक 24 घंटा के बाद प्रधानमंत्री के मिथिला में आगमन होइत छनि, दरभंगा एम्स के शिलान्यास हेतै। दरभंगा, मधुबनी रियल एस्टेट में बहुत बड़का बाजार भऽ गेल छै और अहाँ के पहिल इंटरव्यू के बाद जे मिथिला मिरर पर इंटरव्यू रहा तखने हम अहाँ के कहने रही दरभंगा अहाँ आओ, अहाँ के स्वागत दरभंगा मधुबनी में। और वास्तव में दरभंगा मधुबनी अहाँ के स्वागत करबाक लेल हम अहाँ के बताबै छी कि जब अहाँ के यहाँ ई चैनल पर हम पहिलुक इंटरव्यू दिलौं तकर बाद हम अपना सब पेज पर लगेलिए मिथिला मिरर के इंटरव्यू के, काफ़ी लोग पसंद कर लेके और मिथिलांचल के जते भी लोग छथि उनका बहुत अच्छा लागले। कॉल भी आयल कि हम ललित जी के चैनल पर देखलो रहा के, अच्छा लागले प्रोजेक्ट, अहाँ सब आओ और दरभंगा में काम स्टार्ट करूँ। तो हम दरभंगा में जमीन ला भी लेलो है और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के साथ हमरा सब 2025 में दरभंगा आबि रहल छी। ई शोभन से पहले और बस स्टैंड के बाद बीच में प्रॉपर्टी है, अभी डिस्क्लोज नहीं करब, जितना ओपनिंग हेतै
और अहें के चैनल के माध्यम से सब गोटे के बतेबे कि पैनोरमा के प्रोजेक्ट अपन दरभंगा में भी आबि गेलै। ई एकटा सांकेतिक बिग ब्रेकिंग है, कारण एहि दुआरे जे ई सब बिल्कुल सही कहलन है और जमीन कतऽ छै से हमरा पता है, लेकिन खैर ओ समय आबऽ दियौ, ताहिके बाद फिर अहाँ सबके ई चूँकि चीज नियम छै कि बिना रेरा बिना कंप्लाइंसेस के अहाँ डिस्क्लोज नहि कर सकै छी, नहि विज्ञापन कऽ सकै छी। एकटा ओकरा सब हम सब फुलफिल करै छियै, कंप्लाइंसेस में कोई भी डेविएशन नहि हेबाक चाही, निश्चित निश्चित ताहि लेल डिस्क्लोज नहि कर सकै छी। बिल्कुल। और पूर्णिया में जे तरह से सब काज केलथि है या फिर फारबिसगंज में अपना आपके आगा लऽ कऽ जा रहल छै, तऽ ई एकटा टेस्टेड ट्रस्टेड नाम छै, तऽ तेँ पैनोरमा पर कोनो तरहक शक शोभा केनाइ तऽ ई अपना आपमे जे छै से उचित नहि हेतै। हाँ, मिथिला के केना देख रहल छी अबैवला जे किछु चीज जे घटनाक्रम छै, ताहिमे मिथिलाके लगातार हमसब देख रहल छियै जे एक्सप्रेस वे तमाम तरहक चीज हाईवे ई सब नया एकटा जाल देखना जा रहल छै। तऽ अबैवला जे दशक छै ताहिमे रियल एस्टेट कतऽ छै मिथिलामे, बिहारमे, और कोन तरहे जे छै से ग्रो हमसब होइत मिथिलाके देख सकैत छी? देखो, आइ के समय में जते भी यूथ इंटरप्रेन्योर या जे भी नौकरी करे वाला लोग सब छै, जैसे बाहर भी एनआरआई हुए या अपन देश में दोसर स्टेट में हुए, उनका सबके छै कि भाई अपन प्रदेश में भी हम काम करी और स्टार्टअप करी। हमरा सने बहुत एहन युवक छथि जे चाहै छथिन कि नहि अपन मिथिलांचल में, अपन समाज में, अपन गाँव घर में हम बिजनेस करी, एहिठाम लोग के हम जे पलायन छै ओकरा रोकी। एहि पर यूथ बहुत काम कर रहल छै। बस हम एकेटा करब, चूँकि अहाँके चैनल सब देखैए और खास करके जे एहि क्षेत्र के मिथिलांचल के नेता छथि और उद्योग मंत्री छथि, संजय बाबू छथि, एहन एहन बहुत मिथिलांचल के लाल छथि, हुनका सबसे आग्रह करबनि कि यदि कोई अपन क्षेत्र के लड़का कुछ करे ले चाहे छै तो हुनका जे भी अहाँके कलम से ताकत ये, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, जेना भी सपोर्ट करना जे हिसाब से होय मदद सपोर्ट करियो। हुनका सबके एहिठाम आनबै, जेना हम बताबै छी, हम 2016 से पहले 1 रुपया गवर्नमेंट के टैक्स नहीं दैत रहिए बिहार में, और यदि एहिठाम एस्टैब्लिश कर लिया अपन कंपनी के तो 2500 आदमी के रोजगार और लगभग 50 करोड़ प्लस टैक्स सालाना सरकार दे रहल छै। तो सरकार के भी उपलब्धि छै, 50 करोड़ रुपया टैक्स एक आदमी से, एक कंपनी से अहाँ के स्टेट में आयल है और दे रहल है सालाना, तो बहुत पैघ कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 50 करोड़ रुपया वो सिर्फ नहीं देखियो, साल के 200-300 करोड़ रुपया पैसा बटे छै पब्लिक में, चाहे फैब्रिकेटर हुए, चाहे मशीन हुए, या कॉन्ट्रैक्टर हुए, कि गिट्टी बालू सीमेंट सप्लायर हुए, वो लोकल स्तर पर पैसा जाए छै। स्टिल फिर भी दोसर स्टेट जाए छै। ईटा तो एहिठाम अहाँके लोकल लागैए, गिट्टी बालू तो अहाँके लोकल लागैए, मजदूर तो लोकल लागैए। बाकी स्टेट जे भी माल अहाँ मंगेबै तो सेंट्रल के तो जीएसटी जेबे करते, स्टेट के भी जीएसटी 50% जाए छै। तो ई कंट्रीब्यूशन हमार कहे के मतलब इनडायरेक्ट रूप में ये है कि यदि कोई स्टार्टअप करे ला चाहे छै, कोई उद्योग लगावे ला चाहे छै, छोटा भी बिजनेस करे ला चाहे छै, तो कंप्लायंसेस के कनिटा सरल करू, बेसी भागदौड़ नहीं करे पड़े, मतलब सिंगल विंडो सिस्टम। हाँ, कंप्लायंसेस फुलफिल होना बहुत जरूरी है, लेकिन परेशान नहीं हुए, पेपर वर्क में परेशानी नहीं हेबाक चाही। ई हमर अपील अछि एहिठाम के जते भी लोग नेता छथि या जिनका पास पावर छनि, उनका मदद करबाक चाही। क्योंकि एहिठाम के यूथ सिर्फ एके बात से घबराबै छै कि बिहार जायब, हमरा ओहिठाम पेपर वर्क में परेशानी हैत, लोग हर्डल्स क्रिएट करत, परेशान करत, ताहि लेल बहुत ज़्यादा घबरा रहल छै। चूँकि हमरा जते भी गप होइए, नहीं हम बिहार नहीं जाब, ओहिठाम बहुत परेशानी छै, तो ई सब चीज नहीं हेबाक चाही। सरकार के चाही कि एकरा सिंगल विंडो सिस्टम करके जे भी उद्योगपति, इंडस्ट्री, स्टार्टअप, बिजनेस, छोट मोट कारोबार करल चाहे छै, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री छै, बहुत एहन व्यापार छै जे बिहार में एक्सपेंशन के स्कोप छै, संसाधन नहीं छै, संसाधन के कमी छै। तो सरकार के चाही कि अपन स्टेट के मजबूत करबाक वास्ते संसाधन मुहैया कराबी, पेपर वर्क हेबाक जरूर चाहिए, लेकिन समय भए जाए ताकि लोग के परेशानी नहीं जी। दरअसल अहाँ सिर्फ रियल एस्टेट तक में नहीं सीमित छी, अहाँ एजुकेशन में से छी, हेल्थ सेक्टर में से छी, तो हेल्थ केयर एजुकेशन अबै वाला समय में, अबै वाला दशक में, खास कर अपना मिथिला क्षेत्र में एकर केहन संभावना छै? देखियो, जनरली देखते हेबै कि हर मन से पलायन के गप होइ छै। तो पलायन सिर्फ नौकरी के लेल नहीं छै, पलायन अहाँके शिक्षा में बहुत ज़्यादा छै, हेल्थ में बहुत ज़्यादा छै। किनको बीमारी होइ छै तो सीधा ट्रेन पकड़ के या फ्लाइट पकड़ के या गाड़ी से दिल्ली भाग जाइ छै।
उनमें बहुत हाँ हजारों करोड़ रुपए के रेवेन्यू अपन स्टेट से दोसर स्टेट जा रहा है। हजारों करोड़ रुपया एहिठाम के बच्चा कोटा जाए, एहिठाम के बच्चा यूक्रेन जाए, एहिठाम के बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाए पढ़े के वास्ते। यदि अहाँ के पास संसाधन नहीं है, वही ढंग के माहौल नहीं है, वही ढंग के कॉलेज नहीं है, वही ढंग के विधि व्यवस्था नहीं है, तभी लोग बाहर जा रहा है। एहि पर सरकार के पहल करके इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, मेडिकल कॉलेज हुआ, यूपीएससी बीपीएससी जते भी सिविल सर्विसेज के छे, एहि पर गवर्नमेंट के काम करना चाहिए पहल करके। सरकारी विद्यालय में अहाँ एते पैसा खर्च करै छी, लेकिन ओकरा देखे वाला, सुने वाला, मॉनिटरिंग करे वाला क्यों नहीं छे? अहाँ पेपर वर्क सब टीचर से करेबे तो बच्चा के कहिया पढ़ेते? बिल्कुल। जनगणना करेबे तो गवर्नमेंट के पास बहुत एहन छे, शिक्षक छोड़ के बहुत स्टाफ छे जकरा से अहाँ काज ला सकै छी। शिक्षक के अपने इन्वॉल्व नहीं करियो, शिक्षक के कंप्लीट शिक्षक रहल दियो, ओकरा अहाँ सर्वेयर नहीं बनाओ। हमर ई सरकार से ई अपेक्षा उम्मीद है। एहि पर सरकार के इमीडिएट पहल भी करना चाहिए। यदि शिक्षक छे तो हुनका सिर्फ पढ़ाई लिखाई से मतलब रहना चाहिए, नहीं कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करबाक चाहिए। यदि अहाँ जनगणना कराबै छियै या सर्वेक्षण कराबै छियै, कोई भी चीज होइ छै तो अहाँ टीचर की ड्यूटी लगा दै छियै। इलेक्शन में ठीक छै, स्टाफ के बेसी जरूरी है, तो एक दिन के लिए चूँकि राष्ट्र के काम छै, देश के काम छै, राष्ट्र हित में काम छै, तो प्रदेश के हित में तो ओहिमे अहाँ इन्वॉल्व कए सकै छी। लेकिन अहाँ जनगणना में या कोनो और चीज में अहाँ इन्वॉल्व करै छियै तो ये चीज़ गलत है शिक्षक के लिए। और शिक्षक से भी हम आग्रह करबनि कि यदि अहाँ वेतन लै छियै, अहाँ सरकार पाई दे रही है, तो बच्चा पर फोकस करके वो बच्चा केना पढ़े, केना आगा बढ़े। जब तक बच्चा पढ़ते नहीं तब तक हमार प्रदेश स्ट्रॉन्ग नहीं भए सके, नहीं समृद्ध भए सके। तो जब शिक्षित है बहुत जरूरी है, जब तक शिक्षा नहीं हेतै तब तक हमार सबके विकास नहीं हैत। किसान पर फोकस करे के जरूरत है, क्योंकि अपना सब लगभग 80% किसान पर आधारित है। बिल्कुल। और किसान के देखे वाला अपन प्रदेश में कोई नहीं है, ओकर चिंता करे वाला कोई नहीं है। देख रहा है किसान अहाँ के यूरिया खाद या डीएपी पोटास जे भी है 100 रुपये 150 रुपये एक्स्ट्रा बैग दे करके, बिल्कुल ओकरा बहुत ज़्यादा परेशानी होइ छै। बीज नहीं मिले छै, पटवन के सुविधा नहीं है, इंश्योरेंस कहे के लेल सरकार के खाना पूर्ति भए रहा है। तो किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिल्कुल, स्टार्टअप, बिजनेस, एहि पर यदि सरकार पहल करती, कुछ रियायत दियो अहाँ कि न्यू स्टार्टअप आनू, अहाँ के हम रिबेट देब, सब्सिडी देब, एहि पर आओ, तो अपन प्रदेश के लड़का जो बाहर में बढ़िया काम कर रहा है, वो लड़का सब आबि के अपन प्रदेश में काम कर सके और पलायन के रोक सके। जी बिल्कुल सही कहलत है। जते कल तक सरकार रियायत नहीं देते, सब्सिडी नहीं देते, तते कल तक मुश्किल है। कारण एहि दुआरे जे सबसे पहिल सवाल यह लोग के मन में रहे छै, जब बिहार आओ तो किए आओ। माहौल बनेनाइ बहुत आवश्यक है, और जब माहौल बनते तखने क्यों गोटा हिम्मत करते। बिल्कुल सही कहलक है जे अगर 50 से 60 करोड़ टका अगर एकटा कंपनी सरकार के अगर टैक्स दऽ रहल छै, तो सिर्फ वो 50-60 करोड़ नहीं होइ छै, वो 200-300 करोड़ भऽ जाइ छै। एहि दुआरे जे पैसा के जे डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग तरीका से हेतै और अपने ओहिठाम होइत छै। बिल्कुल संजीव भाई संगे जखन बैसै छी तो बड़ा विस्तार से हमरा सब मिथिला के केना विकास हेतै, पूर्णिया के केना विकास हेतै, मधुबनी दरभंगा के केना विकास हेतै, भागलपुर केना विकसित हेतै, तो तमाम तरह के चीज़ पर हमरा सब बातचीत करैत छी। और मल्टी डायमेंशनल लोग छथि, तमाम अलग अलग विधा पर काज करैत छथि। और कार्यक्रम जे छै हिनकर सबके 22 से 24 नवंबर तक, तो इनमें जो अपने आसपास रहनिहार छी पूर्णिया के, मिथिला के, तो अपने सब में जरूर पहुँची। समय देबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजीव भाई बड़ा शानदार काज कर रहल छथि, और मिथिला मैथिली के लऽ कऽ जे हिनका हृदय में जे चीज़ छनि, जे क्षेत्र के विकास होय, अपना जगह के विकास होय, वो सतत जे छै से दीप प्रज्वलित रहैत छनि हिनका हृदय में। और आवश्यक छै एहने एहने यूथ के, एहने एहने युवा के, एहने एहने मैथिल पुत्र सबके जे रिस्क लैत, और जखने रिस्क हेतै तखने गेन हेतै। तो ताहि दुआरे अहूँ सब जो अपना ओहिठाम किछु करऽ चाहै छी तो अवश्य करी। और सरकार के सेहो ई दायित्व बनै छै, जिम्मेदारी बनै छै जे अपना एहिठुनका जे केओ गोटा किछु करऽ चाहै छै तो ओकरा समुचित जे चीज छै से मुहैया करायल जाय। बनल रहू मिथिला मिरर के संग, और फेर भेटैत छी मिथिला के कोनो एहने सपूत के संग जे अपना विधा में बढ़िया काज कर रहल छथि, तिनका संग बातचीत लऽ कऽ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।